ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अभी हम सेशन लेने जा रहे हैं जो कंटिन्यूएशन में है, डेली टीचिंग रोंडा बंड के बारे में, जो हम रोज लेते हैं। तो ऑलरेडी 6 हो चुके हैं, तो अभी 7वां आज का डे है। तो 7वां डे के हिसाब से हम लोग आज देखेंगे कि क्या है। तो उसके पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हम लोग का जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है वो कैसे काम करता है, उसके बेसिस पे ही आगे आ जाएंगे। तो अभी तक तो हमने देखा लॉ ऑफ लव देखा, लॉ ऑफ हैप्पीनेस देखा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखा। तो दररोज के एक एक हम पॉइंट्स आगे बढ़ रहे हैं। मैनिफेस्टेशन भी आज हम लोग ने पहले देख चुके हैं कि संकल्प से सिद्धि कैसे कर सकते हैं। तो संकल्प से सिद्धि जो होती है, यूनिवर्स में हम जो बेचते हैं वो हमारे पास वो लौट के कैसे आता है, वो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। मैजिक बुक में भी आप बहुत सारे चीजें हम आपको समझ में आ रही है। तो बहुत ही कुछ हम लोग को सीखने को मिल रहा है। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। जैसे कि हमें सब पता है कि सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली में कितना है, और कॉन्शियस माइंड जो कहते हैं कि डिसीजन लेता है। और जो हम प्रेजेंट में देखते हैं, जो हम सराउंडिंग में देखते हैं, आंखों से देखते हैं, उससे भी हम देखते हैं कि कॉन्शियस माइंड पे चलता है। और हमारा कैसा निर्णय लेने में या तो डिसीजन लेने में काम करता है, वो 10% है। कहाँ कहाँ पे बताया गया है 5% है, पर एक्चुअली ये 10% है। तो इसके हिसाब से ये हमारी रक्षा करता है। समझो हम लोग किचन में कुछ काम कर रहे हैं और सडनली कोई चीज को, गर्म चीज को हाथ लग जाता है, तो हम हाथ पीछे कर देते हैं। तो ये सबकॉन्शियस माइंड से भी होता है। तो हमने देखा कि ये चीज गर्म है तो वो चीज को हम हाथ नहीं लगाएंगे। और सबकॉन्शियस माइंड में कैसा है, जब भी हम कॉन्शियस माइंड से हम देखते हैं, जैसे हमें पता है कि ए फॉर एप्पल, तो एप्पल हमें देखा हुआ है, तो वो कॉन्शियसली हमने देखा हुआ है। और अनकॉन्शियसली जैसे बोलेंगे तो कि हम बेसुध अवस्था में हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है, हम शून्य है एकदम। पर सबकॉन्शियस माइंड जब भी बोलते हैं कि अवचेतन मन जो बोलते हैं, तो उसमें बिलीव्स क्या रहता है हमारे पास। पहले पहले हमारे बचपन में हमारे पास क्या बिलीव्स है कि ये मत करो, वो मत करो, लड़कियां ये काम नहीं करती है, लड़कियां ये खेल नहीं खेलती है। तो हमारे पास वो हमको बिलीव डाली गई है हमारे जीवन में। और कभी निकलने के टाइम में भी बोलेंगे कि रास्ता संभाल के क्रॉस करना, यूं कि हम हमेशा करेंगे ही। बट हमें ऐसा वो बिलीव डाली गई है कि ऐसा कुछ भी है तो आपको ऐसे करना है। और कुछ कुछ वैल्यूज डाली गई है हमें कि जो चीजें मुझे क्या करना है, ईमानदारी रखनी है। और हमें सबके साथ प्रेम से बात करनी है, प्रेम भाव से रहना है, वो हमें सब वैल्यूज दी गई है। वो पेरेंट्स की तरफ से भी, टीचर्स की तरफ से, हमारे गुरुओं की तरफ से, हमारे मेंटर्स की तरफ से, ऐसे सब दिया गया है। और एक हमारी आइडेंटिटी भी है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा खुद का जो नजरिया है किसी चीज के बारे में वो कैसा है। तो फोकस करते हैं, जैसे फर्स्ट डे हमने बताया था कि फोकस ग्रैटिट्यूड करना है, माइंडफुल से करना है। तो ये हम फोकस से जो कुछ कार्य करते हैं, जैसे कि आपने देखा है कि फिजिक्स का प्रिंसिपल में हमने देखा था कि फोकस कैसे करते हैं। वो एक ग्लास लेते थे, और वो ग्लास को, जैसे वो फोकस का बिंदु हम लगाते थे सूर्य के नीचे, और एक पेपर लेते थे। और जैसे ही वो सूर्य और इसका जो फोकस बनता था, वो कांच का और ग्लास का जो उसके पेपर के ऊपर, तो वहां पे आग लगती है। तो ये हमने वो फोकस हमने समझा है फिजिक्स के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने वैसा ही ग्रैटिट्यूड हमें जो बहुत ही फोकस से करना है, वो हमने पहले दिन से सीखा है। तो बच्चों को भी जैसे कहा जाता है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, नहीं तो फेल हो जाएगा। तो पढ़ाई करने के साथ साथ उनके दिमाग में क्या डाला था कि अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे, तो एक नेगेटिविटी भी डाली गई। तो ये एक बिलीव बन जाती है कि हम अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे।
तो ये सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, पहले वो पकड़ लेता है जो हम नेगेटिविटी को पास, नेगेटिविटी जो बातें बोलते हैं वो ज्यादा पकड़ लेता है। तो हमने यहाँ पे हमारे माइंड को कैसे हमने ट्रेन करना है वो समझना है कि सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस जो है माइंड, वो भाषा कौन सी समझता है, पिक्चर की भाषा समझता है, उसको फीलिंग की भाषा समझ में आती है उसको। ये सबकॉन्शियस माइंड को जो अगर कॉन्शियस माइंड कुछ बोलेगा कि ये कर, अगर सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड को लगता है कि मैं लेजी होके मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सो जाऊं, तो कॉन्शियस माइंड को लगता है कि चल मैं तो रिलैक्स हूँ, अभी मैं सो जाता हूँ। लेकिन अगर कॉन्शियस माइंड उसको बोलता है कि नहीं उठो, तुमको ये काम करना है, आज योगा पे जाना है, आज ये क्लास अटेंड करना है, आज तुमको वॉकिंग करनी है, तो वो पहले ही उसमें प्रोग्राम हो जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड फिर वो हिसाब से एक्टिव रहता है। तो हमने देखा है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है एक जिद्दी बच्चे के जैसा है। अगर उसको जिद्दी से उसको कुछ कराना रहता है तो जिद कर देगा कि जाओ मुझे नहीं करना है। और उसको थोड़ा भी हिंट मिल गया कि कॉन्शियस माइंड बैठा है आराम कर रहा है, तो चलो मैं भी नहीं करता हूँ, मैं भी कुछ नहीं करूंगा। तो हमें उसका मतलब क्या है, उससे हमें सिखाना है कि कैसे काम करना है। उसको हमने बहुत प्यार से समझा के, और फिर पहले उसको जैसे बच्चों को कैसे बोलते हैं कि ये तुझे कार्य करना है, ये करना ही चाहिए, और फिर उसको प्रेम से समझा के जब भी वो उसका आलस निकल जाता है तो वो लाइन पे आ जाता है। और दूसरे है, हमें इन्वायरमेंट से भी बहुत सारी चीजें सीखती है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है इन्वायरमेंट से सीखता है। जैसे अभी हम पॉजिटिविटी में रहते हैं, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, तो एक सबको एनर्जी आ गई है, तो सब लोग क्या करते हैं, वो टाइम होता है तो ऐसे लगता है नहीं वो टाइम पे हमने पहुंचना है और हमें बैठ के ग्रेटिट्यूड करना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को भी समझ में आ रहा है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो हमने ये कॉन्शियस माइंड से ही उनको बताना है कि मेरे लिए ये पॉजिटिव अच्छा है और मुझे इसमें ही जाना है। और जब भी कभी क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड है ना हावी बन जाता है कोई चीज पे, एट प्रेजेंट उसको देखेंगे तो आपकी हर चीज समझ के लेगा। पर जैसे ही उसको दुनिया भड़काएगी और तो वो सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल में आ जाता है। जैसे कि लोग का प्रेशर आता है, हम लोग ग्रुप में जाते हैं, तो अगर हमारा प्रिंसिपल है कि मुझे ये चीज नहीं खानी है, पर कोई कोई लोगों को ऐसा बुरी संगत में जैसे शराब पीते हैं या कोई चीज लेते हैं, तो उनको ऐसा प्रेशराइज किया जाता है, ले ले कुछ नहीं होता है, एक से कुछ नहीं होगा। तो एक से वो फिर उसको कैसे कभी आदत बनती है पता नहीं लगता है, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड एक स्लेव बन जाता है उधर। तो हमें वो समझना है कि हमें उसको स्लेव नहीं बनाना है, उसको बॉस बनाना है, और उसको हमेशा उसको ऑर्डर भी देना है बॉस के जैसा, और उसको उससे काम भी कराना है कि ये तुमको अच्छी हैबिट्स है वो तुमको पकड़ के रखनी है। तो अगर सबकॉन्शियस माइंड मास्टर बन गया तो आपको प्रोग्रेस करने नहीं देगा, वो भी बुरी आदतों में। अगर अच्छी बात है तो आदतों में वो अगर मास्टर बन गया, बॉस बन गया, तो आपको कहाँ पे चार चांद लगा देगा, आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा। तो एक बार अगर बैड हैबिट लग गई तो वो बैड हैबिट वो आपको और नीचे गिराते जाएगा। तो जहाँ पे लॉजिक खत्म होता है, हमने सीखा है लॉजिक खत्म होता है वहां पे मैजिक होता है। तो हमें लॉजिक में नहीं पढ़ के हमें मैजिक पे ध्यान देना है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे हमें ध्यान देना है। और दूसरा हमने यहाँ पे देखा है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है उसका एक ग्रेट कनेक्शन रहता है सपनों के पास। अगर हम उसको बोलते हैं ना मुझे ये सपने देखने हैं, तो वो उस तरफ लेके जाएगा। अगर कॉन्शियस माइंड भी थोड़ा भी पीछे पड़ गया और उसको कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को अगर लगा कि पास्ट में रहना है, ये मुझे इसने ऐसा किया था उसने ऐसा किया था, अगर वो हम याद करके रहेंगे, वो पास्ट की बिलीफ में रह जाएंगे, तो हमें लिमिट हो जाएगी। लिमिटिंग का अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए हमने देखना है कि हमारी जो बिलीव्स है उससे हम ओवरकम होना है, उससे बाहर निकलना है, और ऑलवेज हमारे माइंड को प्रोग्राम करना है।
तो ये प्रोग्राम कैसे करना है वो आज हम आगे देखेंगे। आगे के जो चैप्टर्स है जो 7वें 8वें दिन में है वो बताती है रोंडा बर्न के डेली टीचिंग में। और एक यहाँ पे बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को पास्ट और फ्यूचर नहीं समझता है, उसको डे एंड नाइट नहीं समझता है, उसको मेरा है तेरा है नहीं समझता है, आप कौन से घर में बैठे हो वो उसको नहीं समझता है। उसको ऐसे भी नहीं समझता है क्या कि मैं रियलिटी में हूँ क्या इमेजिनरी में हूँ। उसको कॉन्शियस माइंड से आप जो बोलेंगे उसको सुनना ही है। तो आपको बहुत अलर्टनेस से कार्य करना है और उसको कमांड देना है कि अंडरस्टैंड करो, और पास्ट की बातों को मुझे ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो मुझे हर्ट करती है। तो रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है, सिचुएशन क्या है, ये सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता है। वो हमें उसको बताना पड़ता है। और जो गलत ख्याल आई, कुछ भी गलत आपके दिमाग में आया या कोई ब्रेकडाउन आया, नेगेटिव सोच आई, तो गिल्ट आई, तो क्या करना है, वो आपको ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा। तो इसके लिए उसको ओवरकम करने के लिए हमें बहुत ही ग्रैटिट्यूड करना है, और वो भी फोकस ग्रैटिट्यूड, बहुत ही मन लगा के ग्रैटिट्यूड करना है कि जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड को हम हमेशा एक्टिव रखें और पॉजिटिवली एक्टिव रखें। तो हम यहाँ पे देखना है कि ये बिलीव जो है हमारे पास आई है, वो बिलीव को भी हमने निकालना है। और वो जो बिलीव जो हमारे पास आई है, लिमिटिंग बिलीव है, जो पास्ट की बिलीव्स है, उसको निकालने के लिए अभी प्रेजेंट की हमें प्रोग्रामिंग करना है। तो हमें पता है कि पास्ट की जो बिलीव थी वो बराबर नहीं थी, तो हमने उसको कैसे निकालना है, एक तो ग्रेटिट्यूड करके और अफर्मेशन करके। और अफर्मेशन हम कौन से देते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन, हम हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन देने का। तो अभी तक तो अफर्मेशन सबको पता चल गया है। जैसे कि अगर नेगेटिव में मुझे लग रहा है कि मैं दूसरों की खुशी पे निर्भर करता हूँ, तो अगर हमने वो मन में ठान लिया कि अरे कोई किसी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो अगर हम उसमें परिस्थिति में जाएंगे और सिचुएशन ने मुझे ऐसा दिया वैसा दिया, अगर हम लोग बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसमें दुख ही मिलेगा। तो इसके लिए हमने देखना है कि खुशी हम पर ही निर्भर करती है। हमारे आसपास का वातावरण या आसपास के लोग, आसपास की सिचुएशन, आसपास की परिस्थिति, वो उसके ऊपर निर्भर नहीं करती है। ये हमारे जो हैप्पी हार्मोन है वो हमें ही रिलीज करने हैं। तो हमें कैसे रिलीज करने हैं, वो प्रोग्रामिंग करके। कैसे हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जैसे कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, जैसे अभी दोपहर में भी हमने ग्रुप बनाया हुआ है, तो आप लोग बैठ के कैसे पॉजिटिवली फोकस ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज होती है सबकी। तो ये पॉजिटिविटी के वजह से हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं। और अगर हम कुछ अच्छी बातों पे कुछ जोक करते हैं, या तो कुछ कॉमेडी करते हैं, या तो कुछ कॉमेडी सीरियल भी देखते हैं, कोई चीजें देखते हैं हमने, तो वो चीजों पे भी अगर हमने हम देखेंगे कि हमारे हैप्पी हार्मोन रिलीज होंगे। तो हम खुद ही क्रिएटर हैं खुशी के। हमारे पास जो खुशी है वो सब चीजें हम पर ही निर्भर करती है, ये अरस्तु ने भी कहा हुआ है, जो यहाँ का एक टॉपिक का ऑथर है। और रोंडा बर्न आगे बताती है कि हमारे पास आगे बहुत सारी चीजें ऐसी आएगी कि हमें उनको बदलाव लाने की जरूरत है। और हमें अभी अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि हम कैसे बदलाव ला सकते हैं। एक तो ऐसा शब्द है जैसे जिससे बोला जाता है, जो हमें पूरा दिन जीवन में, जैसे पूरा जीवन बदलने के लिए अथाह शक्ति होती है। और आपके होठों से गुजरने पर वो शब्द आपके लिए पूर्ण आनंद देता है, खुशियों का जरिया बन जाता है। और ये शब्द आपके जीवन में चमत्कार दे देता है, और नकारात्मकता को मिटा देने का ये वर्ड है। और ये शब्द आपको क्या करता है, हर प्रकार से समृद्धि देता है। और इस प्रकार से आप जब भी ये शब्द बोलते हैं, बोला जाता है, शिद्दत से अगर बोलते हैं, महसूस करते हैं, तो सृष्टि की सारी शक्तियां का
आवन हो जाता है, आह्वान कर देता है। तो ये सारी चीजें आपकी ओर लेके आएंगे। तो यानी कहने का मतलब है आपकी खुशी और आपके सपनों के जीवन के बीच के में एक ही शब्द खड़ा है, वो है धन्यवाद। तो धन्यवाद तो आपको इतना, आपको जैसे मैंने पहले भी बहुत सारे चैप्टर्स में बताया है, और जैसे आप मैजिक बुक आप ही सेकंड टाइम कर रहे हैं, तो उसमें भी कितना रोंडा बन ने बताया है कि हमने धन्यवाद किस तरह करना है, क्यों करना है, कहाँ कहाँ पे करना है, भले कैसी भी परिस्थिति होवे तो हमें धन्यवाद करना है, और वो भी मन से और शिद्दत से करना है। तो हमने तभी हम अपने सपनों की तरफ हम खींचे चले जाएंगे, और हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और ऐसे ही हम आगे देखते हैं 90 दिन का जो भी, कि हम अपने भीतर ऐसी भावनाएं रखते हैं कि जब भी अपने जीवन में वैसी चीजें आकर्षित करते हैं, और हमारे जीवन में ऐसी भी अवस्था है कि जैसे हम अनुभव करते हैं, कौन सी भी अवस्था होवे, जैसे हम अगर कोई भी परिस्थिति है, तो हम अनुभव क्या करते हैं, जैसे कि वो मैंने व्हील ऑफ द फीलिंग दिखाया था वो चार्ट। तो अगर हैप्पी रहते हैं तो हमारे हैप्पी रहने के लिए क्या करना है, एक तो ग्रेटिट्यूड में रहना है, अप्रिशिएट करना है, दूसरों के कार्य को भी हमें इज्जत देनी है, और सकारात्मक दृष्टि से देखना है। तो और कोई भी चीज को हम पॉजिटिवली लेते हैं। अगर हम कोई चीज में कुछ जेलसी क्रिटिसिज्म आ जाता है, या कोई नेगेटिविटी आ जाती है, कोई चीज में हमें दुख आता है या गिल्ट आती है, तो हमारी भावनाएं कैसे हो जाती है, एकदम नीचे गिरती है। तो हमें तभी तुरंत अपनी भावना को संभालना है, इमोशंस को संभालना है, और तुरंत हमें उसके लिए पॉजिटिवली ग्रैटिट्यूड रखना है। अभी किसने तो पूछा था कि इतना ग्रैटिट्यूड लिखने के बावजूद भी वो फीलिंग कभी कभी नहीं आती है, रिश्तों में भी कभी कभी फीलिंग नहीं आती है, और तबीयत में सुधार नहीं आता है, तो फिर क्या करें। तो उसके लिए लास्ट टाइम मैंने एक ईएफटी का प्रोसीजर बताया था, वो एक बार यहाँ पे भी प्रैक्टिस करेंगे। तो हमें देखना है कि क्या आप इससे अधिक शानदार व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, कर सकते हैं, और अपने भीतर जो भी भावनाएं संजोई है, और अपने जीवन में इसका प्रतिबिंब यानी आपकी जो छाया बनाते हैं, उसका जो मिरर में अक्स बनता है, वो क्या बनता है। तो आपने अपने भीतर कैसी भावनाएं रखी है, आपको ये हमेशा देखना है। तो हमने अगर मन में आया कि मेरे साथ तो बहुत ही गलत हो रहा है, या कुछ मैं नई बदलाव ला सकती हूँ, तो उसको कैसे करना है। तो एक हमने लास्ट टाइम ईएफटी टेक्निक किया था, कि जैसे कि अभी रिश्तों के बारे में, या मेरी भावनाएं कभी चेंज नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए हमने जो ईएफटी टेक्निक बोला था, वो पहले तो हम ध्यान में रखेंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। एक और ले लेते हैं। आप बेजोर और बेहतरीन व्यक्ति हैं। हमने कभी भी खुद को पॉजिटिव बोलना है, कि मैं तो बहुत प्यारा हूँ, मिरर वर्क करना है, मिरर में जाके भी बात करनी है। और धरती पे रहने वाले अरबों लोगों में से कोई आप ऐसा नहीं है, आपके जैसा नहीं है, यानी आप एक यूनिक पर्सनालिटी है। आपको परमात्मा ने एक बहुत अच्छे मकसद के लिए तैयार किया हुआ है। तो आपको इस सृष्टि के लिए बहुत कुछ काम करने हैं, बहुत सारी चीजें करनी है, और आपका जो अस्तित्व है सृष्टि के संचालन के लिए है, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो आपने समझना है कि मुझे यहाँ पे बहुत ही सृष्टि का मैं बहुत ही बढ़िया एक हिस्सा हूँ, तो मुझे सृष्टि के लिए कुछ काम करना है, यानी मुझे लोगों के लिए भी, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करना है। जब भी मैं खुद के लिए भी प्रैक्टिस करती हूँ, खुद में मैं बदलाव देखती हूँ, खुद में मेरी बात अच्छी बातें हो चुकी है, तो मैं चाहती हूँ कि जो मैंने सीखा है वो दूसरों को भी दूं। तो आप देखेंगे कि जब भी आप कुछ करते हैं, तो थोड़ा अगर जब भी सीखा है तो थोड़ा सबको बांटे, तो आपको वो अबंडेंस में रिटर्न में मिलते जाएगा, और आपका और बढ़ोतरी होती जाएगी। तो ये सोचना है कि आप तो बहुत ही प्यारी आत्मा है, प्यारी यूनिक पर्सनैलिटी है,
और आपको परमात्मा ने बहुत अच्छे वे से आपको यहाँ पे भेजा है। तो यहाँ पे आपको और भी एक देखना है कि जैसे हम परिस्थितियां तो आती है, जैसे आपने फूलों को देखा है, जैसे गुलाब के फूल रहते हैं, तो गुलाब के फूल क्या करते हैं, आ, उनके साइड में कांटे रहते हैं, उन्हें पहले तो भी वो परिस्थिति कैसी भी है, वो कांटों के बीच में रह के भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो हम ऐसे नहीं कहते कि हमारे पास कोई परिस्थिति नहीं आएगी, हम ग्रेटिट्यूड में हैं, इतना लिख रहे हैं, हम बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, तो परिस्थिति तो आ सकती है, कोई भी सिचुएशन आएगी, तो हमने उसको कैसे हैंडल करना है। तो हमें देखना है कि दूसरों को कैसे खुशबू देवे, कैसे वो दूसरों के साथ हम अच्छा व्यवहार करें, और हर हालत में हम कैसे खुश रहे। तो ये हमने फूलों से देखना है, फूल कैसे हैं हमें बताते हैं हमेशा कि फूलों से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, हमें वो रोज गुलाब जो है, गुलाब के फूलों से हमने देख सुना है। तो उनका जो कंडीशन है, हमने उनको चुन चुन के लेना है और दूसरों के ऊपर हमें ग्रैटिट्यूड का गुलदस्ता बनाना है और सबको वो बांटना है। वो गुलदस्ता सबको फ्रेग्रेंस दे, जैसे खुशबू, खुशबू भी देवे और उनको प्यार भी देवे। रोज का ये मेन क्या है, जो हम लोग का बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, यानी उसका जो विशिष्ट गुण है वो क्या है, सबको प्यार बांटना। वो रोज देखते ही जब भी एक दूसरे को हम देते हैं, कितना हम लोग को खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। और वो देने से कैसे हमें एकदम हम लोग का भी चेहरा खिल जाता है। तो हमने सोचना है कि ये ऐसा वो फूल के जैसा हमें रह के सबको हमें फ्रेग्रेंस भी बांटनी है। तो आज का ये टॉपिक है। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमें फिर भी नेगेटिविटी माइंड में रहती है कोई चीजों से, तो मैंने एक ईएफटी प्रोसीजर, मैंने लास्ट टाइम टेक्निक बताया था, वापस से एक बार एक प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे कि ये एक चॉपर पॉइंट है, यहाँ से सब नर्व्स जाती है हमारे पूरे, इधर ब्रेन को मिलती है। और वैसे ही हमने देखा है कि जो हमारे ब्रेन के साथ में कनेक्टिविटी है, जो पेरिफेरल, जो ऊपर से जो नर्व्स रहती है, वो सब जैसे जैसे हम टैप करेंगे, एक टैपिंग टेक्निक है जिससे हम अपने जो भी नेगेटिव चीजें हैं उसको निकाल सकते हैं। तो वो कैसे करना है, तो एक ये है चॉपर पॉइंट जिसको बोलते हैं, इसको टैप करना है और उसके साथ अफर्मेशन भी बोलना है। ये दोनों साइड में रहते हैं ऐसे, तो ये चॉपर पॉइंट बोलते हैं। दूसरा वो पॉइंट रहता है ये एब्रोस के बीच में, जहाँ पे इधर, यहाँ एब्रोस के बीच में बोलते हैं। तो ये जो ब्रेन एब्रोस के ऊपर का जो पॉइंट है उसको हमें ये सा टैप करना है। तीसरा है ये टेम्पोरल बोन के जैसा, यहाँ पे साइड में, जो आंखों के साइड में यहाँ पे टेम्पोरल बोन है, जैसे ये यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद में आंखों के नीचे, उसके बाद में नोज के नीचे, उसके बाद में ये चिन के नीचे, उसके बाद है नीचे इधर दो कॉलर बोन, और जो बाद में है एक्जिला के नीचे, दो एक्जिला के नीचे यहाँ पे बोलते हैं ना, यानी ये जो पूरा पोर्शन, जो रिब्स का पोर्शन है ना, वहां पे रिब्स का पोर्शन, और ये सर के ऊपर। तो अभी एक हम प्रैक्टिस करेंगे और फिर बोलेंगे, हाँ मुझे समझो कुछ ब्रेकडाउन है, तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं कबूल करती हूँ और मैं स्वीकार करती हूँ, बट आई लव यू, और मैं रिलीज करती हूँ। और फिर ऐसा है, ये चॉपर पॉइंट को ऐसे ऐसे करना है दोनों साइड में। मैं स्वीकार करती हूँ जो भी ब्रेकडाउन है उसको मैं रिलीज करना चाहती हूँ। आई लव माई सेल्फ, I love myself. I love myself. And I want to release everything from my mind, body. और ऐसे बोलते जाना है। और उसके बाद में ये आईब्रोज के बीच से निकाल करके ये साइड में आईब्रोज का ऊपर
हाँ, मैं जो भी ब्रेकडाउन है मैं कबूल करती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ, बट मैं खुद से प्यार करती हूँ और मुझे ये सब चीजें रिलीज करना है। तो आई रिलीज एवरीथिंग, आई रिलीज एवरीथिंग, आई रिलीज एवरीथिंग। और फिर से बोलना है, मैं कबूल करती हूँ जो भी ब्रेकडाउन है मैं उससे रिलीज करना चाहती हूँ और मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू तो शब्द पक्का बोलना है। और फिर आंखों के नीचे, हाँ, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, मैं कबूल करती हूँ। और आपको जो भी अफर्मेशन आवे आप बोल सकते हैं। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ और मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। और जो भी चीजें हैं मेरे पास, मेरे में नेगेटिव है वो मैं निकालना चाहती हूँ, मैं रिलीज करना चाहती हूँ। और थैंक यू, थैंक यू। और फिर नाक के नीचे करना है, मैं रिलीज करती हूँ जो भी मुझे ब्रेकडाउन है उसको मैं रिलीज करती हूँ और मैं खुद से प्यार करती हूँ और आई लव माई सेल्फ। और फिर चिन के नीचे, मैं मेरा जो भी कुछ चीजें हैं ब्रेकडाउन है मैं उसे रिलीज करती हूँ, मैं निकाल देती हूँ और मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा बोलते। और फिर यहाँ पे भी सेम चीजें बोलनी है और वापस वैसे ही बोलना है कि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, आई लव माई सेल्फ। और यहाँ भी दोनों साइड में, लिप्स के दोनों साइड में बोलना है, करना है। I love myself. I want to relieve everything from my body. Whatever negativity is there, I want to relieve. और फिर यहाँ पे भी टैप करना है ऊपर। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मेरे में जो भी कुछ नेगेटिविटी है वो उसके मैं निकालना चाहती हूँ। उसे मैंने अंडरस्टैंड कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, अभी मैंने उसको रिलीज करना है। आई लव माई सेल्फ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ऐसे ये जो पॉइंट्स है आपने ध्यान में रखने हैं। तो जब भी हमें कुछ मन में कुछ भी आता है, कोई भी चीज नेगेटिविटी आती है तो हमें तुरंत करना है। कोई भी रिलेशन में कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है या तो कुछ भी मनी रिलेटेड कुछ भी लगता है कि मुझे मनी रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आया, ब्रेकडाउन आया, या तो किसके साथ में कोई पास्ट की बातें जल्द बहुत याद आ रही है, तो तुरंत ये करना है। इवन पेन के लिए, कोई बॉडी पेन है तो भी शरीर के लिए भी कर सकते हैं। इवन बच्चों को भी कोई कभी कभी बच्चे भी बोलते हैं ना, पेट दुख रहा है, पीठ दुख रही है, चलते चलते पैर दुख रहे हैं, हम लोग थोड़ा उनको मसाज कर देंगे तो उनको भी थोड़ा हल्का कर सकते हैं। वो खुद नहीं करेंगे तो भी हम उनको भी कर सकते हैं। तो इससे बहुत चीजों से हमें मालूम पड़ेगा कि हम खुद को कैसा नेगेटिविटी से निकाल सकते हैं। तो आज का ये इस चैप्टर के लिए इसके रिलेटेड था करके, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के रिलेटेड था करके, तो मुझे लगा कि ये ईएफटी का एक बार वापस करें। यूट्यूब वैसा है मेरा लेकिन शायद अपलोड हुआ नहीं है वो ईएफटी का टेक्निक का। तो अगर बनता है तो अभी आपको तो पता चल गया, आप खुद भी अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक यू सबका, सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटफुल लाइव चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही ध्यान से सुनते हो और दूसरों को भी, बहुत जनों को आप बता रहे हो, बहुत जन आपके साथ भी जुड़ रहे हैं और इस चैनल को खुद का समझ के आप बहुत ही प्रेम दे रहे हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू।